हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो वो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। तो ये सब फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे और ये सब फॉर्मूला से न्यू फॉर्मूला कैसे डिवाइड करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। तो ये आपका क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या है, साइन बी है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये आपका क्या है, फॉर्मूला नंबर 1 है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या होगा, साइन बी होगा। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी होगा। ये आपका क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी होगा। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बेसिकली कैसे याद रखना है, कॉस में क्या होता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और कॉस को एक साथ लिखेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस होगा, साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी होगा। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करना, प्लस करना है। इसको कॉपी करना, इसको भी कॉपी करना। ठीक है, साइन ए प्लस बी में क्या है, प्लस है तो इसके बीच में प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा, साइन बी होगा, लिख देना है। ठीक है, साइन ए माइनस बी में क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस लिखना है, कॉस ए इंटू क्या लिखना है, साइन बी लिखना है। ये चारों फॉर्मूला क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग कुछ न्यू फॉर्मूला निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, चलो आप देखते जाओ। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यदि ये चारों फॉर्मूला याद है तो और न्यू फॉर्मूला क्या डिराइव होगा वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसको याद रखने का जरूरत नहीं है। अब देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड के साथ ऐड करोगे तो साइन ए प्लस क्या होगा, बी होगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को आपको ऐड करना है। तो क्या करोगे, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए और क्या हो जाएगा आपका, साइन बी हो जाएगा। और आपको ऐड करना है तो अब इसको लिखना है तो क्या होगा बताओ, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉस बी और आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन बी हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट को लेफ्ट हैंड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड पार्ट को राइट हैंड के साथ ऐड करेंगे। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। देखो, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या किए, कैंसिल कर लिए। अब देखो, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉस बी हो जाएगा। और इधर हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा आपका, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसका मतलब एक न्यू फॉर्मूला आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन ए प्लस बी और क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का यूज हम इंटीग्रेशन में करेंगे। इसका मतलब है इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस क्या होगा, बी होगा। यदि इस 2 को हटाना चाहते हो तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये भी आप याद रख सकते हो। ये दोनों कंडीशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे और क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम बनेगा एग्जाम हॉल में, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो, एक न्यू फॉर्मूला आया है, साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस क्या होगा, बी होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो, चीजों को समझने का कोशिश करो। अब एक अनदर फॉर्मूला बता रहे हैं, वो भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। वो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या किए थे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या किए थे, ऐड किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं किससे,
इक्वेशन 2 से और आपका रिजल्ट को फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा। अब देखो दोनों को जब ऐड किए थे तो दोनों के बीच में प्लस लगाए थे, अब दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस करना है, तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे माइनस साइन ब्रैकेट ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है, तो आप ही बताओ साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन बी हो जाएगा। अब माइनस करना है तो जब माइनस करोगे तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन ए और क्या हो जाएगा आपका कॉस बी हो जाएगा। जब माइनस करोगे तो ये माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका साइन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अब देखो जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी ये कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी का एक न्यू फॉर्मूला आ रहा है। वो फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना होगा, साइन ए प्लस बी माइनस क्या होगा, साइन ए माइनस क्या होगा आपका बी होगा। ये भी आपको फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे यदि पूछे कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस क्या होगा आपका बी होगा। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने नोट कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना है। ये से प्रॉब्लम बनेगा। इसका मतलब इसका अनदर भी लिख सकते हैं कि कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन ए प्लस क्या हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला को भी क्या करना है, याद रखना। इसका मतलब है ये फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ये फॉर्मूला को यदि याद रखना है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यदि 2 फॉर्मूला को याद रखोगे तो आपका ट्रिगो का प्रॉब्लम प्लस इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जब इस फॉर्मेट में दिया जाए तो हम इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन को हम आराम से सॉल्विंग कर सकते हैं। वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला का वो भी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए अब आपका क्या करना है, अब आपका इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके एक न्यू फॉर्मूला बनाए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करके एक फॉर्मूला बनाए। अब हम काम करेंगे इक्वेशन 3 और 4 पर, 3 और 4 पर। अब लिखेंगे इक्वेशन 3 को हम ऐड करेंगे इक्वेशन 4 के साथ और एक रिजल्ट निकालेंगे और बताएंगे कि ये भी फॉर्मूला आपके लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ ऐड करेंगे तो यहां पर क्या होगा आप ही बताओ, तो कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा बी, और जब ऐड करोगे तो यहां पर प्लस होगा और कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस क्या होगा बी होगा, इज इक्वल टू इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू क्या होगा कॉस बी माइनस क्या होगा साइन ए इंटू क्या होगा आपका साइन बी। ऐड करना है तो इसके साथ तो प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस बी, और ये आपको ऐड करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिल करना है। ये आप फंक्शन ये फंक्शन कैंसिल हो जा रहा है तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी का एक न्यू फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब आपसे यदि पूछे कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी और क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसी को यदि सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी आपके लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस तरह का फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। ऊपर वाला कंडीशन को याद रखोगे तो नीचे वाला कंडीशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला है
कि पूछे कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस क्या होगा, बी होगा। तो आप इस फॉर्मूले को यदि याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आप डिराइव कर सकते हो ऐड करके और सब्ट्रैक्शन करके। अब मेरे को बताओ कि जब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किए तो आपको ये मिला। अब हम बताते हैं कि इक्वेशन 3 और 4 को यदि माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसको साफ करना है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को क्या करना है, 3 को 4 से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस क्या है, इक्वेशन क्या करना है, 4 करना है और आपका न्यू फॉर्मूला को डिजाइनिंग करना है कि न्यू फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, सॉरी माइनस करेंगे तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस क्या हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ माइनस करेंगे और राइट को राइट के साथ माइनस करेंगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस बी माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन बी। अब आपको माइनस करना है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस बी, और माइनस प्लस है तो ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यस या नो। चलो अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल कर दिए। अब देखो यहां पर जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा, ठीक है। यहां से माइनस को हम बाहर करते हैं कॉमन लेके तो ये वाला पहले आएगा तो कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा बी, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी। ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये माइनस को कॉमन ले लिए, यहां पर भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या कॉस ए माइनस बी और क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन बी हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा एक न्यू फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद रखना है, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो बोलेगा कि 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको बोलना है कॉस क्या होगा ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस क्या होगा बी होगा। ये सूत्र आपको याद रखना होगा। इसका मतलब है कि साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट क्या होगा कॉस ए माइनस क्या होगा बी और माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसको ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसका मतलब है ये भी इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये भी इक्वेशन को क्या करना है, आपको याद रखना है। ये आपको फॉर्मूला को याद रखना है, ये चारों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। तभी जाके आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बनेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम बनेगा। इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम यदि दिया जाएगा तो आपका बनेगा। अब देखो कौन कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। आपको ये चारों फॉर्मूला को क्या करना है, बेसिकली याद रखना है। यदि ये चारों फॉर्मूला को याद रख पाओगे तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये चारों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, एक जगह पर नोट्स बना के लिख लेना है। क्या लिखना है, फिर से हम लिखने का कोशिश करते हैं। यहां पर है आपका साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको लिखना है 1/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी प्लस क्या हो जाएगा साइन और क्या हो जाएगा ए माइनस क्या हो जाएगा आपका बी। ये आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये है। यदि आपसे पूछेगा कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा तो आपको बोलना है 1/2 क्या होगा साइन ए प्लस बी होगा और माइनस साइन ए माइनस क्या होगा बी होगा। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होगा 1/2 ब्रैकेट क्या होगा कॉस ए प्लस क्या होगा बी प्लस क्या होगा कॉस ए माइनस क्या होगा बी। ये भी फॉर्मूला आपको एक जगह लिखना है। और एक लास्ट वाला फॉर्मूला है आपका साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू याद रखना है, क्या होगा 1/2 ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी
और यहाँ पर माइनस कॉस क्या होगा ए प्लस क्या होगा बी होगा। ये आपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपका क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा एग्जाम हॉल में। इसका मतलब है ये सब फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग करोगे वो आपको बताएंगे। पहले आप नोट करो फॉर्मूला को प्रॉपर ढंग से, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका यूज करके चलो आपको अब इस फॉर्मूले का यूज करके आपको बताएंगे कि आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे। एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि इस फॉर्मूले का आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो पहले प्रॉपर ढंग से, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके आप इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम को कैसे बनाओगे। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो कि आपका एग्जाम में पूछ दिया इंटीग्रेशन साइन साइन 7x इंटू कॉस 6x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। साइन 7x इंटू कॉस 6x का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं।